चलता है यूपी बिहार और बाहर से भी आने शुरू हो जाएंगे। सरकार ने बता दिया ये तो हमारी मांग कर कोई नहीं, कौन सी सरकार मांग ले उस सरकार का फायदा है। और ये मीडिया वाले सारी बात बता दो, ये सारे बता दो, इतने संगठन आ चुके हैं, रोज बढ़न लाग रहे हैं। मैं भाई से तो भाई या तो अपनी बनावटी सरकार से, अपना देश की सरकार से, तो गोरे लोग यहाँ तानाशाह गोरे लोग यहाँ राज करया करते, हम तो उतर गुंड रहे वो तानाशाह थे। हमारे लोगों को फांसी पर लटका कर ये कह दिया कारणिया कौन आओगा, हमने न्यू कह दिया और लटक जाए तो मिलते को नहीं हटते। रोड रोलर के नीचे पीस दिया, फिर भी को नहीं हटे। और भाई इसको हटाए क्यों थे, तो सारा देश से अपना गला हो रहा है और ठीक हो रहा, गलत भी को नहीं हो रहा। आप सब ने बेराजी है। तो मैं भाई से प्रार्थना करूंगा, हर्ष शिकारा देखो सोनीपत से चल के आए हैं, युवा शक्ति अपने विचार रहे। भाई सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही मातर शक्तियां, सबसे पहले आपके चरणों में हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। एक हफ्ता पहले की बात है, मैं 1857 की क्रांति के कुछ पेज पढ़ रहा था। मैंने जो शुरुआत करी वो अपने हरियाणा के सोनीपत के एक लिवासपुर गांव से करी। वहां से होते होते मैं रोहनाथ गांव की तरफ पहुंचा। कुछ साथी, कुछ मेरे भाई ये सोच लेते हैं ये फेसबुक ये लाइव आने वाले, इन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं, आपके बेटे आपके बच्चे हाँ वे बात बोल रहे हैं जो थोड़ी बहुत अपने बड़े बुजुर्ग के संगत से सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, बिना तरक्की कोई बात नहीं बोल रहा। बात आती रोहनाथ गांव के इतिहास की। बड़ा दुख होता है, 1857 से लेके 2022 आ गया, आज भी इस गांव के हाल जो के त्यों हैं। इस गांव की जो सरदारी है, इस गांव का जो भाईचारा है, उसने अपने दम पर अपने बालक बड़े ही पाल लिए हों, लेकिन सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। हिंदुस्तान आजाद हो गया, आप सभी को पता है। अभी इस 26 तारीख को ये इसको 15 अगस्त को आजादी का पर्व मना रहे थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, कौन सी आजादी मिली हमें, कोई बता सकता है? यहाँ खड़ा हो, क्या कोई किसान आजाद हुआ है? क्या कोई जवान आजाद हुआ है? जो अंग्रेज लोग जिनकी संख्या मात्र 1,04,000 थी और वे हमारे देश पे आके इतना बड़ा जब अत्याचार कर रहे थे, ना तो कोई संघ का आदमी लड़ाई लड़ रहा था, ना कोई कच्छाधारी लड़ाई लड़ रहा था, ना कोई कांग्रेस का आदमी लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने लड़ी थी आजादी के लिए। और जो खट्टर साहब आज आंखें बंद करके बैठा, इस गांव की तरफ नहीं लगा रहा। एक छोटी बात बता दूं इस गांव की, आगे तो मेरे साथ 30-35 किलोमीटर दूर हिसार होगा। हिसार का गुजरी महल सबको याद होगा। वहां से हमारे क्रांतिकारी दाता नोंदा जाट और रूपा खाती अपने भाई बिरदास बरेगी की ड्यूटी लावे हैं। अब भाई तू गांव न संभाल और हम झटका देंगे ये अंग्रेजा, हम देखेंगे ये के पाकरे हैं। दोनों जने बोल बतला गए, हिसार गुजरी महल में पहुंच जाए। तोप दरी थी, तोप बहुत भारी चीज हो है, ट्रैक्टर तलियाओगे जब नहीं उठे। दोनों जने नवा तोप ठाली। नोंदा जाट बोलिया रुपये पहुंचा देंगे तो रूपा ने बोलिया जान जागी तो दोनों की इकट्ठी जागी, भाई ने एकला नहीं छोड़ूंगा। कूड़े तो तोप लेकर इस गांव की सरजमी को तोप न लिया है। और जब उस तोप नारे लेकर आए, रूपा खाती ने बोलिया नोंदे तू जागू अंग्रेजा ने संभाली बे।
अरे तो ये तोप का आक्रमण मैं करूंगा, मैं देखूंगा। वो जो तोप ठाके ले रहे थे उसमें जना छेद थे, होल थे। अंग्रेजा की सेना दूसरी तरफ गांव में घेरे खड़ी, उसमें गोला गल है। वो गोला गलते रू तो हम क्या गए पड़ जाओ है ना दूर। यो रूपा खाती वो क्रांतिकारी हमारा दादा था, तोप की कोड़ी भरकर तोप के ऊपर लौट गया। अपने शरीर तय, अपने जिस्म तय उसके छेद बंद कर दिए। तोप गिरने बिलारी आग लाओ ई गोले में। वो गोले में जब आग लाई, वो गोला अंग्रेजा में जाके जब पड़ा और कई अंग्रेज मारे गए, और जो हमारा दादा रूपा खाती था उड़ेगी उड़ा शहीद हो गया। आज बड़ा दुख हो ये बात बताते हुए, आज समझ में नहीं आ रही यो जातिवाद का यो जो खड़बुत हुआ थारे बीच में की तो गया है। तुम अपने बड़े बुजुर्ग थे कुछ सीख लो। आज यो हमारा गांव जो कुआ, ये जो स्थान जिस जगह पर हम बैठे, ये वो पवित्र धाम है। अगर इंग्लैंड चले जाओगे, इंग्लैंड की जो राजधानी वहां की किताब उठा कर पढ़ोगे, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र लिख रखा है। अगर हमारे नाक में किसी ने सबसे ज्यादा दम किया ना, वो रोना तगाओ ने किया। और आजकल ये खट्टर पट्टर हमारी सरकार, ये काल के मानस पाकिस्तान तायोड़, ये हमारी बात तक नहीं सुनते। उसका कारण क्या है? ये रस छिकारा माइक पकड़ रहा है और रस छिकारा के नंबर बन गए, अपने घर का नोट लेगा। क्रांति ऐसे नहीं लड़ी जाती साथियों। क्रांति के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो आदेश देंगे, जो ड्यूटी लाओगे, चाहिए न्यू कह दे रहे छकारा 100 मानस लेने तो मेरा हकियो बने 120 आने चाहिए। अरे कम से कम तुम ना अपने बुजुर्ग से सीखना चाहिए। इतना क्रांतिकारी गांव, आजादी में अपना रक्त की एक एक बूंद बहाने वाला गांव, और आज के जो गांव गवांड चारों तरफ से जो बैठे हुए हैं, उनको खुद अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए, हमने इस गांव का साथ देना चाहिए कि नहीं। मैं तो इस मिट्टी के दर्शन करने तो तरस्या करता। रोड़ा गांव में ऐसा होया 10 बारी के चौगर्जा गा लिया, हर बार किसी न किसी कमी के कारण अड़ पहुंच नहीं पाया। आज भी 1 बजे का मैंने टाइम दिया था मेरे साथिया, तो बात हुई 1 बजे आ लूंगा। रास्ते में गाड़ी का टायर पाट गया। मैंने एक का बात कही, भाई रोना चला है ना, बेइज्जती हो जाएगी चाहे क्यों कर चलना। हमारे बड़े बुजुर्ग आज आड़ा बैठे हैं। मैं इन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने संगठन हैं, जितने यहाँ पर बड़े बड़े मेरी किसान सरकारी आई है, सबकी ड्यूटी लाओ। अब ड्यूटी ला के एक झटका दिखाओ अपनी। जो थारे में पहला पावर थी, थारी एकता थी, थारे नोते थे, प्यार प्रेम प्यार मुलाचे में एक दूसरे ने याद करया करते। वो काम गवांडा ने इकट्ठे करो और इकट्ठे करके न्यू को हमारा समाधान करो। एक गारंटी मैं देता हूं, बेशक इतनी दूर गांव हो, जय न्यू कहोगे 50 मानस लेने हैं, 100 मानस ले आऊंगा। जय न्यू कहोगे छकारा, एक गरीब के बालक, हाँ इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है बेटे, 20,000 रुपये तेरे बाटा हुआ, 50,000 रुपये मैं लाऊंगा। लेकिन मैं लाने का मतलब यो नहीं है रस छकारा लाऊंगा। मैं लाने का मतलब यो है, इस आंदोलन की जिम्मेदारी अपनी स्वयं की समझो सारे, और सारे इकट्ठे होगा अपनी ताकत दिखाओ। ये इकट्ठे तो हो जाए, पहले दिन 500, अगले दिन वह भीड़ पावे 200, CID वाले ऊपर रिपोर्ट पहुंचावे, थारी कुछ को ना जी 3 दिन में पार्टी लेगा कि मत धरना से थारी बेइज्जती है। CID वाले उड़ जाकर सारी बताओ है। कम से कम ताकत ऐसी होनी चाहिए। आज 500 इकट्ठे हुए हैं ना, कल 700 होने चाहिए, अगले दिन 1000 होने चाहिए। छोटा रोड़ा हो जाए ना जवान बालक का, एक फोन पर 500 बालक इकट्ठे कर ले। और जब हकी लड़ाई की बात हो उस तो 5 बालक इकट्ठे नहीं होते। ऐसा क्यों भाई? हर तो भगवान ने एक मुकबर दे रखा है। मुकबर, यो मुकबर थारी गोज में जो गल रहा, यो मुकबर है थारा, जो थारी सारी खबर सरकार सुनिया करे। मोदी की हिम्मत से किसी काम में बढ़ जाए, काम में नहीं बढ़ सकता, और वो थारी गोजा में बढ़ रहा है। इस पे देखते रहो, उन्हें रोक नहीं सकता इस मानते। तो तुम भी तो इस चीज का फायदा उठा लो। आड़े बैठे बैठे और एक साथी की, हर एक भाई की ड्यूटी होनी चाहिए। 20 रिश्तेदार यारे प्यारे धोरा रोज फोन करे, भाई कल तमाजियो, अगले दिन दूसरे धोरा करे। अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। जब अकेले गांव ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था, आज तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इस लड़ाई को अधूरी मत छोड़ना। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी, जो भी आप समय दोगे
उससे 1 घंटा पहले आपका बेटा आपके बच्चे आपके परिणाम में लाएंगे। या गारंटी हम ले, हाँ अपनी, आप अपनी गारंटी ले लो, 100% लड़ाई जीताएंगे। मेरे मुंह तो कोई गलत शब्द निकले हो, गलत बात निकली हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। इस किसान सरदारी को, इस गांव को हाथ जोड़कर राम राम।